वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है सुखविंदर सिंह। आप मास्टर जी चैनल देख रहे हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि आज जो है हम क्लास टेंथ का, ठीक है जी, क्लास टेंथ का चैप्टर सर्कल पढ़ने वाले हैं। अब इस चैप्टर को मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आपको पढ़ाऊंगा। एक साथ सारा चैप्टर पढ़ाने में वीडियो जो है बड़ी लेंथी बन जाती है, तो मैं कोशिश करूंगा कि छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करके इसको चैप्टर एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ाया जाए। तो आज जो है हम फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज तक की जो थ्योरी है वो समझेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सर्कल होता क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल। तो अगर मैं सर्कल के बारे में बताना चाहूँ तो यहाँ पे जो लिखा है उसके बाद में उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। पहले मैं अपनी ओर से सिंपल डेफिनेशन बताता हूँ कि सर्कल होता क्या है। सर्कल क्या होता है कि आपको एक पॉइंट लेना है, एक फिक्स्ड पॉइंट। मान लो वो पॉइंट है ओ, ठीक है जी, एक फिक्स्ड पॉइंट ले लिया। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से दूर एक और पॉइंट लेना है आपने। मान लो ये जो पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, लेट्स से ये डिस्टेंस जो है ये एक्स यूनिट्स है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इस फिक्स्ड पॉइंट के अराउंड ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स लेने हैं जिन सबका डिस्टेंस जो है वो एक्स यूनिट ही हो। तो जरूरी थोड़ी है एक ही पॉइंट होगा, वो काफी सारे पॉइंट होंगे। मान लो एक और पॉइंट आ गया, इसका डिस्टेंस भी इस पॉइंट से कितना है, एक्स। तो ऐसे करते करते हमारे पास काफी सारे जो है पॉइंट्स जो है इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है जी। अब इन पॉइंट के लोकस को, मतलब अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया जाए तो जो हमारे पास शेप बनती है उस शेप को हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है जी। अब ये जो सर्कल पढ़ते आए हो इसकी डेफिनेशन बेसिकली यही होती है। अब इसके बाद सर्कल होता क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम, वो देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो लिखा है, इन्होंने बोला है कि सर्कल क्या है, एक टू डायमेंशनल राउंड शेप है, ठीक है, जिसके वो क्या है, लोकस है उन पॉइंट्स का जिनका डिस्टेंस क्या रहता है, सेम रहता है फ्रॉम द फिक्स सेंटर पॉइंट। जैसे कि अगर यहाँ पे सर्कल की डायग्राम देख रहे हो, ये जो सेंटर पॉइंट है ओ, इसको हम बोलेंगे फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है जी। ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, इस पॉइंट को नहीं हिला रहा। ये जो पॉइंट है पी, मान लो इसका डिस्टेंस है आर, ठीक है जी। तो आपने ऐसे सारे पॉइंट्स लेने हैं। ऐसे सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करते जाओगे तो आपके पास कुछ ऐसी फिगर आएगी जिसको हम बोलते हैं सर्कल, ठीक है जी। और जो ये फिक्स डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस। ये जो सेम डिस्टेंस रहता है ना सर्कल की बाउंड्री और सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, ठीक है जी। अब याद रखो, सर्कल एक टू डायमेंशनल शेप है, 3D शेप नहीं है। लेकिन रियल वर्ल्ड की अगर बात करें, रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीजें होती हैं वो सभी की सभी 3 डायमेंशनल्स में होती हैं, 3D में होती हैं। तो सर्कल रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ऐसे कोई चीज होती नहीं है, सर्कल नाम की कोई चीज नहीं है जो आप रियल वर्ल्ड में देखोगे। लेकिन फिर पढ़ते क्यों है? पढ़ते हम इसीलिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेट्स से एक सन है, ठीक है, सन को सबने देखा है, ठीक है, सभी देखते हैं सन, ठीक है। अब सन की ये जो डायग्राम है आप देखो, ये किसमें है, 2D में, ठीक है। लेकिन सन आपको दिखता कैसा है? हमारी आइज की ये कैपेबिलिटी नहीं है कि हम 3D शेप को 3D में देख पाए। हम जो भी देखते हैं वो 2D शेप में दिखता है। तो असल में जो सन है वो हमें इस शेप का दिखता है। और ये शेप कौन सी है? ये तो सर्कल की शेप है ना जी। तो चाहे आपका कोई भी, ठीक है, स्फेरिकल शेप की ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मेलन्स हो गए, बॉल होगी, जितनी भी शेप्स हैं, ये सब शेप्स 3D होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्फेरिकल। ये सब स्फेरिकल शेप्स हैं, सर्कुलर नहीं है ये। लेकिन इसको जब हम देखते हैं, इन सभी 3D चीजों को जब हम देखते हैं तो वो हमें 3D में ना दिखाई देके हमें 2D में दिखाई देती है। और जो 2D शेप एक स्फीयर की बनती है वो क्या बनती है, वो सर्कल बनती है। इसीलिए हम सर्कल को पढ़ते हैं, ठीक है जी। मेरे ख्याल से ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी जानी चाहिए। सबसे पहले यही डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए कि सर्कल होता क्या है। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट टॉपिक है पॉसिबिलिटीज विद अ लाइन एंड अ सर्कल। मतलब एक लाइन और एक सर्कल लेना है आपने, और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या कुछ हो सकता है वो देखते हैं। फर्स्ट केस हो सकता है लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट ही ना करे, कट ही ना करे किसी पॉइंट के ऊपर। तो इनके बीच में कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट है? कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं है, 0 इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है जी।
और इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोल लो या कॉमन पॉइंट बोल लो, एक ही बात है। तो ये बन गया आपका केस 1। और इस केस को हम कभी स्टडी नहीं करते, क्योंकि अगर लाइन और सर्कल आपस में मीट ही नहीं कर रहे हैं तो पीछे कुछ पढ़ने वाली बात ही नहीं है। अब बात करते हैं केस नंबर 2 की। यहां पे क्या है, यहां पे सर्कल और लाइन के बीच में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि एक कॉमन पॉइंट है, 1 पॉइंट। ठीक है जी, क्या है, एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है। तब इस केस में ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है जी, टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। थर्ड केस में क्या है, क्या हो सकता है? हो सकता है जो लाइन है वो सर्कल के बीच में से पास करे, कैसे भी ऐसे हो सकता है कि यहां से पास करे। ठीक है जी, लेकिन तब क्या होगा, तब वो सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करेगी। तो मतलब यहां पे 2 कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं, यानी कि 2 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आ रहे हैं। ये हमारा केस 3 हो गया। अगर कोई लाइन, ठीक है, सर्कल को 2 पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम बोलते हैं सीकेंट टू द सर्कल। तो इस लाइन को हम बोलेंगे सीकेंट। ठीक है जी, इस लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए कि 3 ही केसेस बन सकते हैं। हो सकता है सर्कल को लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे, हो सकता है लाइन सर्कल को सिर्फ और सिर्फ उसकी बाउंड्री के ऊपर बस छू के जाए, मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, जैसे कि हमारा ये सेकंड केस बन रहा है। ठीक है, तीसरा केस क्या हो सकता है लाइन जो है सर्कल के बीच में से पास करे, भले ही वो सेंटर से पास ना करे लेकिन कट करे ना बीच में से उसको। तो अगर वो बीच में से कट कर रही है तो वो कितने पॉइंट्स के ऊपर सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी? 2 पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, और तब इस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट ऑफ द सर्कल। इन सभी को पढ़ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंजेंट जो है हमारे लिए ज्यादा स्पेशल टॉपिक है। हमारा पूरा चैप्टर जो है वो टेंजेंट्स टू द सर्कल के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसकी रियल लाइफ वर्ल्ड एप्लीकेशंस आप देखते हो। फॉर एग्जांपल, आप क्या करते हो, स्ट्रिंग के ऊपर एक पत्थर बांधते हो, ठीक है, उसके बाद उसको घुमाते हो और फिर जब उसको छोड़ते हो तो उसकी डायरेक्शन कब कैसे फाइंड आउट करते हो? आप वो डायरेक्शन पता चलती है हमें टेंजेंट से। अगर आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो तो वो किस शेप में घूम रहा है पत्थर? ठीक है, स्ट्रिंग के साथ पत्थर को बांधा, उसको गोल गोल घुमाओ तो वो किस शेप में घूमता है? वो एक सर्कुलर शेप में घूमता है। लेकिन जब उसको छोड़ते हो, जिस पॉइंट पे आपने उसको छोड़ा, ठीक है, मान लो ये आप इससे पत्थर को ऐसे गोल गोल घुमा रहे हो, यहाँ पे आगे आपने उसको क्या कर दिया? छोड़ दिया। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो है आप उस पत्थर को घुमा रहे हो। तो यहाँ पे जो टेंजेंट होगी, यहाँ पे जो टेंजेंट होगी ना, उस डायरेक्शन में वो पत्थर जाएगा। ठीक है, तो पत्थर की डायरेक्शन क्या होगी? ये हमें कौन बताता है? टेंजेंट बताता है। ये इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है जो आप +1 क्लास में फिजिक्स में पढ़ते हो, चैप्टर काइनेमेटिक्स में। ठीक है जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब हमें ये पता चल गया, ये देखो जी, टेंजेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम टेंजेंट को आगे अच्छे से पढ़ते हैं इस चैप्टर में। सबसे पहला टेंजेंट की डेफिनेशन है जो मैंने अभी आपको बताई है। टेंजेंट क्या होती है? टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। देखो, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इज अ लाइन, एक लाइन है सिंपल, जो सर्कल को इंटरसेक्ट करे एट ओनली 1 पॉइंट, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, उसको हम टेंजेंट बोल देते हैं, सिंपल। लेकिन ये देखो, ये बात आप सीख ली, ठीक है, ये डेफिनेशन है उसकी, लेकिन ये इन अदर वर्ड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अगर आप मैथमेटिक्स को समझना चाहते हो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन क्या बोलती है? ये बोलते हैं कि असल में टेंजेंट और कुछ नहीं, सीकेंट ही होती है। ठीक है, सीकेंट क्या होती है? जो 2 पॉइंट्स पे कट करे सर्कल को। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नहीं, ये दोनों जो पॉइंट्स है ना, ये बाउंड्री के ऊपर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स है, ये ओवरलैप कर गए एक दूसरे के साथ, मतलब एक ही जगह पे दोनों पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये टेंजेंट क्या है? ये असल में सीकेंट का ही एक स्पेशल केस है। यही भी बोलते हैं, देखो, टेंजेंट टू अ सर्कल इज ए स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट का ही स्पेशल केस है, वे दोनों के दोनों जो पॉइंट्स हैं वो एक ही जगह के ऊपर आ जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं। ठीक है जी, इसको चाहे तो आपको समझ लगे तो बड़ी अच्छी बात है, वरना ये एग्जाम में तो काम नहीं आता, लेकिन एज ए मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू ये समझना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर हम सर्कल की बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट ले लें, मान लो ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट है एक्स पॉइंट, ठीक है जी। इस पॉइंट के ऊपर आप इस सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो? तो आंसर इज ओनली एंड ओनली 1, ठीक है। कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो? ओनली एंड ओनली 1 टेंजेंट ड्रा कर सकते हो। कैसे? जैसे इस डायग्राम में समझाया हुआ है। देखो मान लो ये पॉइंट क्यू है, यहाँ पे अपने एक टेंजेंट ड्रा कर दी, ये वाली, ठीक है, ये तो टेंजेंट है, ठीक है। लेकिन हमने 9th क्लास में पढ़ा था यूक्लिड ज्योमेट्री में, एक पॉइंट के बीच में से कितनी लाइंस पास कर सकते हैं? इनफाइनाइट। वो सभी के सभी जो लाइन है ना, वो सभी के सभी टेंजेंट्स, वो उनमें से कोई नहीं बनेगी, सभी के सभी क्या बनेगी? सीकेंस बनेगी उस लाइन के सॉरी उस सर्कल के ऊपर। तो एक पॉइंट पे हम ज्यादा से ज्यादा एक ही टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ओनली एंड ओनली 1 टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सर्कल। उससे ज्यादा अगर लाइन ड्रा करने की कोशिश करोगे तो वो उस सर्कल के सीकेंट होंगी। टेंजेंट सिर्फ एक ही बनती है एक पॉइंट के ऊपर। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है? देखो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है, ये बताओ एक सर्कल के ऊपर कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हो आप? हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सिंगल सर्कल? सिंपल सी बात है, हमने क्या बोला था अभी, एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। अब सर्कल के ऊपर कितने पॉइंट होते हैं ऐसे करते करते, ठीक है। एक सर्कल के पास कितने पॉइंट से बनता है सर्कल? सर्कल बनता है इनफाइनाइट पॉइंट से, और हर एक पॉइंट के ऊपर एक एक टेंजेंट आएगी। अगर सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो सर्कल के पास टोटल टेंजेंट्स कितनी हुई? इनफाइनाइट। तो हम एक सर्कल के ऊपर टोटली इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा एक टॉपिक नहीं है, थ्योरम है, एनसीईआरटी की ही थ्योरम है ये आपकी, ठीक है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसमें कि मान लो आपके पास एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर हमने एक टेंजेंट ले ली। ये पक्की बात है कि अगर उस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, पहले मैं इस पॉइंट की डेफिनेशन आपको बता देता हूं कि ये पॉइंट होता क्या है। देखो ये जो कॉमन पॉइंट है दोनों के बीच में, टेंजेंट और सर्कल के बीच में, इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है जी। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर अगर आप, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर आप रेडियस ड्रा करते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे जो रेडियस है वो ओपी रेडियस ड्रा की है, ठीक है जी। वो हमेशा जो टेंजेंट है उसके परपेंडिकुलर होती है। मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर ड्रॉ की गई रेडियस और टेंजेंट दोनों आपस में क्या होती हैं? परपेंडिकुलर होती हैं। ये थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम जो है आपको बताती है, ठीक है। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं, कई बच्चे इसी को जो है टेंजेंट की डेफिनेशन मान लेते हैं कि टेंजेंट क्या है जी? टेंजेंट वो लाइन होती है जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। गलत होता है, जरूरी थोड़ी है, क्या पता एक सीकेंट हो जो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए, पॉसिबल है ना। आपके अकॉर्डिंग ये लाइन भी तो टेंजेंट होनी चाहिए, लेकिन टेंजेंट की डेफिनेशन ये नहीं होती। टेंजेंट की डेफिनेशन होती है अर्लियर, जो अभी हमने पहले पढ़ी थी। टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जिसका एक सर्कल के साथ सिर्फ और सिर्फ एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो, ठीक है। ये एक थ्योरम है, ये उसकी प्रॉपर्टी कह सकते हो आप, ठीक है जी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के ऊपर, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जी। फर्स्ट क्वेश्चन अभी हमने किया था, एक सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं? इनफाइनाइट। अगर आपको पता नहीं चल रहा, मैं यहाँ पे ड्रा करके देखता हूँ। ये एक पॉइंट है, यहाँ पे आपको एक टेंजेंट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको दूसरी टेंजेंट मिल जाएगी, यहाँ पे आपको तीसरी, यहाँ पे आपको, आगे करते करते ऐसे जो है बहुत सारी जो टेंजेंट्स हैं आप हर एक पॉइंट के ऊपर ड्रा कर सकते हो। तो ऐसे आप करते 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 पूरे ड्रा ही करते रह जाओगे, लेकिन टेंजेंट्स कभी खत्म नहीं होंगी। ऐसे बहुत सारे जो टेंजेंट्स हैं आप लगातार ड्रॉ करते चले जाओगे। अब बढ़ते हैं जी सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। इसमें क्या बोलते हैं कि एक टेंजेंट सर्कल को कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है? द आंसर इज 1 पॉइंट। हमने अभी पढ़ा है कि टेंजेंट वही होती है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करे। नेक्स्ट, अगर एक लाइन 2 पॉइंट्स के ऊपर एक सर्कल को इंटरसेक्ट करती है तो उस लाइन को हम क्या बोलते हैं? सीकेंट, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट। देखो ये एक अलग सा क्वेश्चन है। मान लो मैंने सर्कल ड्रा कर दिया,
अब यहां पे एक टेंजेंट होगी तो उसके पैरेलल कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं? एक सर्कल के पास ज्यादा से ज्यादा दो, ठीक है, टेंजेंट्स हो सकती हैं जो आपस में पैरेलल हों, ठीक है। ऐसे तो सेट ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स तो बहुत सारे ट्राई कर सकते हैं, हम कर सकते हैं ये हो गया, ये हो गया, लेकिन ऐसी एक टेंजेंट जो इस टेंजेंट के पैरेलल हो, ऐसी कितनी टेंजेंट है? एक, ठीक है। तो मतलब एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा कितनी टेंजेंट्स हैं जो आपस में पैरेलल होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी? वो ज्यादा से ज्यादा कितनी होती हैं? दो। तो यहां पे जो आंसर है हमारा बनता है टू पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं हम, ठीक है जी। एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा दो पैरेलल टेंजेंट्स ड्रा कर सकते हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हों। टोटल, अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स कितनी हो सकती हैं? इनफाइनाइट हो सकती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, a common point of a tangent to a circle and the circle is called, ठीक है। मतलब जो कॉमन पॉइंट है ना टेंजेंट और सर्कल के बीच में, उसको हम क्या बोलते हैं? अभी पढ़ा था हमने, उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये ऐसे बोलते हैं कि एक सर्कल है, एक टेंजेंट है, ये जो कॉमन पॉइंट है इसका नाम क्या है? इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि इसकी जो डायग्राम अब हम बनाने वाले हैं ना वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में समझ आने वाली है, और बोर्ड में भी ऐसी डायग्राम बेसिकली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप सेकंड एक्सरसाइज में भी देखोगे। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि आपके मान लो आपके पास एक सर्कल है, लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ, ठीक है। सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है। अब इसकी बाउंड्री के ऊपर एक पॉइंट दिया हुआ है पी पॉइंट, यहां पे एक टेंजेंट ड्रा की गई है पी क्यू, ठीक है जी। और आपको बता रखा है कि इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर, ठीक है जी। ये आपको पहले से बता रखा है, यहां पे लिख रखा है, देखो, ठीक है। और ये बोलते हैं कि ओ क्यू की जो लेंथ है ना वो आपको पहले से बता रखी है 12 सेंटीमीटर। आपको अब पी क्यू की लेंथ यानी कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालनी है कि वो कितनी है। अब अगर आपको याद हो, हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, अभी थ्योरम पढ़ी थी, फर्स्ट थ्योरम, एक ही थ्योरम पढ़ी है बेसिकली। उसमें क्या था कि टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर, दोनों के बीच के अंदर ऊपर कितना एंगल होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। इट मींस एंगल पी इज ऑफ 90 डिग्री। इट मींस जो ट्रायंगल पी क्यू ओ है वो क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है ये, तो हम इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं जी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूज हमारी यहाँ पे कितनी दी है? 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारा कितना है? 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 स्क्वायर। और बेस हमारा है x, तो यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया साथ में। अब 25 इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया 119, यानी कि एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? स्क्वायर रूट 119 सेंटीमीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला है कि एक सर्कल के ऊपर दो लाइंस पैरेलल ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक टेंजेंट होनी चाहिए, दूसरी सीकेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा कर लिया, उसमें किसी भी एक पॉइंट के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली विच इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसके पैरेलल बस एक लाइन ड्रॉ करनी है जो उस सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। तो ये जो डायग्राम है ये आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का, ठीक है। इसी के साथ जो है अब हम पार्ट 1 जो है, ठीक है जी, पार्ट 1 ऑफ दिस वीडियो उसका हम एंड करते हैं। हम जो सेकंड पार्ट है उसमें हम सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में आपको जो भी कंसेप्ट समझ लगा हो तो अप्रिशिएट करना मत भूलना कमेंट सेक्शन में वीडियो को। अगर आपको कोई चीज कमी लगी हो कि ये चीज ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे पढ़ाना चाहिए था, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, आप वहां पे अपने रिव्यूज दे सकते हैं। इसी के साथ गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन।